स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये बीहाइव की पोयम है। ये पोयम लिखी गई है फीब कैरी द्वारा। ये यूएसए की पोएट हैं। तो आइए चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये यूएसए की पोएट है, ठीक है। दिस पोयम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा पहले जान लेते हैं पोयम पढ़ने से पहले। अब इस पोयम में होता क्या है कि इसमें एक ओल्ड लेडी का लेजेंड है। लेजेंड बोले तो कुछ पुरानी कहानियाँ जो कि चलती चली आ रही हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता वो सच है झूठ है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग होती है और हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। किसी को किसी के दादा ने सुनाई थी, उनको उनके पापा ने सुनाई थी, उनको उनके पापा ने सुनाई थी, मतलब कई सालों से चली जाती है ना। तो वही कहलाती है लेजेंड। और किसकी है? एक ओल्ड लेडी के बारे में ये कहानी है जिसने कि सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। क्यों गुस्सा दिला दिया था? क्योंकि वो औरत जो थी बहुत ज़्यादा लालची थी, ग्रीडी थी। वो ग्रीड होता लालची। और सेंट पीटर कौन है यहाँ पे? सेंट पीटर आप समझ लीजिए एक संत है कोई, जैसे कि गौतम बुद्ध थे ना, जो घूम घूम के अच्छी अच्छी बातें करते थे, लोग को असली राह पे, सच्चाई की राह पे चलना सिखाते थे, है ना। मतलब ज्ञान बांटते थे, प्रीचिंग करते थे वो। वैसे ही सेंट पीटर भी हैं, कोई क्रिश्चियंस में होंगे, ठीक है। वो भी धरती पे आए थे, उनको भगवान ने भेजा था कि आप जाइए धरती पे अच्छाई फैलाइए, ठीक है, ज्ञान बांटिए लोग को। लोग के पास ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान दीजिए। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। अब देखिए नॉर्थ लैंड क्या है। नॉर्थ लैंड ऐसी जगह है, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसी जगह है नॉर्थलैंड जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे, वो है ये नॉर्थलैंड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अभी बहुत दूर एक नॉर्थलैंड जगह है जहाँ पे वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन में बहुत कम समय के लिए उजाला रहता है, रातें बहुत लंबी होती हैं। कब? सर्दियों में। जैसा आपने देखा होगा अंटार्कटिका में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, पता है ना आपको। जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। तो ये भी कह रहे हैं कि रातें इतनी लंबी होती हैं कि आप सो ही नहीं सकते, सारी रात सोते हुए आप नहीं काट सकते। आप खुद ही सोचिए, 6 महीने का रात रहेगी तो क्या आप 6 महीने सो लोगे पूरा? नहीं। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? वहाँ पे रेनडियर यूज़ होते हैं। रेनडियर क्या होता है? ये जानवर आपको दिख रहा होगा, ये जानवर जो है ये रेनडियर है। देखा होगा वो सेंटा क्लॉज लेके आता है, उसको पीछे बैठ के हो करके। तो स्विफ्ट रेनडियर क्या होते हैं? तेज भागते हैं, इसलिए उनको स्विफ्ट कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये गाड़ी आती है ना आपकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? हार्नेस मतलब रेंडियर के पीछे से गर्दन में देखो रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी बांध के उसको स्लेज से जोड़ देते हैं। जो पीछे गाड़ी दिख रही है आपको, वो क्या है? वो ये स्लेज है, ये वाली स्लेज। और कब करते हो ऐसा? जब स्नो गिरती है। देखो स्नो गिरी हुई है यहाँ पे, दिख रहा है ना। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वहाँ के बच्चे कैसे नज़र आते हैं? वहाँ के बच्चे नज़र आते हैं भालू के बच्चों जैसे। क्यों? क्योंकि उनने फनी फरी क्लोथ्स पहने होते हैं। ये देखिए फनी फरी क्लोथ्स, यानी बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप के। फरी मतलब एकदम जानवरों के बाल से खाल से बने हुए। देख रहे हो ना कितनी क्यूट लग रही है लड़की, है ना। तो बहुत ही फनी फरी क्लोथ्स पहने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है? एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है यहाँ यूज़ हो रहा है एलिट्रेशन। आइए चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। अब देखिए टिस लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये दिस है, ठीक है, ये दिस है। तो ये कहता है कि वो एक वहाँ बहुत ही क्यूरियस स्टोरी मशहूर है। वहाँ के लोग एक बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही जिसको आप सुन के आपको लगेगा और जानूँ इसके बारे में, और जानूँ, ऐसी स्टोरी वहाँ के लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी जो है वो ट्रू है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। और जो हमारी पोएट है वो कहती है कि अगर मैं आपको ये टेल जो है, ये जो कहानी जो है मैं आपको बताऊं, तो आपको भी इससे क्या मिलेगा? आपको भी इससे एक लेसन मिलेगा। यानी क्या मिलेगा? आपको इससे एक सीख मिलेगी।
ठीक है, आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेंजा पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वो नॉर्थ लैंड की बातें बता रहा था कि कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, है ना, रेंडियर होते हैं वहाँ पे, बहुत बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, रातें बहुत लंबी होती है वहाँ पे, है ना। अब देखिए वो स्टोरी शुरू कर रहा है, किसकी स्टोरी है, सेंट पीटर की। सेंट पीटर कौन है, ये देखिए, ये है सेंट पीटर, ये है सेंट पीटर, ठीक है। तो अब देखिए स्टोरी शुरू होती है यहाँ पे, एक टेल बोला था ना इसने, हाँ ये स्टोरी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। अब एक बार की बात है जब सेंट पीटर खुद इस धरती पे रहा करते थे, है ना, और घूम घूम के लोगों को प्रीच किया करते थे, अच्छी बातें बताया करते थे, रास्ते पे लाया करते थे, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, है ना, वैसे ही। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब देखिए, अब वो क्या होता है, घूमते घूमते कहा क्या करते हैं, वो एक कॉटेज की डोर पे आते हैं। कॉटेज क्या होता है, ये वाला आपका हाउस दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कॉटेज, ठीक है, ऐसा होता है कॉटेज। देखो ऊपर चिमनी भी बनी हुई है, यहाँ से धुआं निकल रहा है ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, बड़ा खूबसूरत सा होता है, और बर्फ़ भी गिरी हुई है इसके ऊपर, दिख रहा होगा आपको। तो वे कॉटेज के गेट पे आते हैं, और इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं वो, तब आते हैं उस घर के गेट के ऊपर, उस कॉटेज के गेट के ऊपर। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एक औरत केक बना रही होती है, आपको दिख रहा होगा इस फोटोग्राफ में, वहाँ पे एक औरत केक बना रही होती है। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और बेकिंग मतलब उनको पका रही होती है किस पे, हर्थ। हर्थ मतलब होता है ये भट्टी, दिख रहा है ना आपको, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे बेकरियों में भट्टी हुआ करती थी, जिसमें कोयला जलता था लकड़ी का, उसी के अंदर डाल डाल के केक बनाते थे। आज भी आपको कहीं कहीं गांव में ऐसी भट्टियां दिख जाएंगी जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक ओवन नहीं होते हैं। तो हर्थ क्या है यहाँ पे, ये आग वाली भट्टी है, इसमें सेक सेक के बेक कर रही थी वो, क्या, केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब क्या था, क्योंकि पूरे दिन घूम रहे थे वो, है ना, यहाँ वहाँ, है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनको बेहोशी छा रही थी। फेंट मतलब होता है बेहोश, बेहोशी। विथ फास्टिंग मतलब, फास्टिंग मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, व्रत सा समझ लीजिए, व्रत ही हो गया था पूरा उनका एक। फास्ट मतलब होता है व्रत, फास्टिंग मतलब होता है व्रत रखना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग दिन जो था पूरा खत्म हो चुका था, और कुछ भी नहीं खाया था उनने, वो भूख से तड़प रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, है ना। ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स, तो उन्होंने क्या किया, यही कौन है यहाँ पे ही सेंट पीटर है। उसने कहा किसको, उस लेडी को जिसका कि वो घर था, कॉटेज था, कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने स्टोर में से, यानी उसने जो केक बना के रखे थे, ये दिख रहा होगा आपको, केक बना के जो रखे हैं, इसमें से एक केक मेरे को दे दो, टू गिव हिम अ सिंगल। कुछ नहीं बोला उन्होंने, ज़्यादा लालच नहीं दिखाया, उनने उस लेडी को बोला बहुत ही हम्बली कि तुम मुझे बस एक सिंगल वन, एक केक दे दो उसमें से। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अब देखो, अब यहाँ से उस लेडी की कहानी शुरू होती है, किसकी, लेडी की। अभी तक सेंट पीटर का एपिसोड चल रहा था, अब लेडी की बात होगी यहाँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उस लेडी ने क्या किया, अब वो लेडी क्या थी, वो लेडी ग्रीडी थी। क्या थी, ग्रीडी थी, सेल्फिश थी, खाली अपने बारे में सोचती थी, ठीक है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि हाँ भाई कोई मांगने आया है, तो उसने क्या किया, उसने छोटा सा का एक केक बनाया, उसको बेक किया, लेकिन जब उसको वो बेल रही थी तो उसको क्या लगा, उसने उसकी तरफ देखा और उसको क्या लगा कि ये तो यार बहुत बड़ा है देने के लिए, इतना बड़ा केक तो मैं किसी को दे नहीं सकती। अब होता है ना कि दूसरों की थाली के अंदर हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपके थाली में दो लड्डू पड़े हैं और बगल वाले के थाली में भी दो लड्डू पड़े हैं, तो क्या होगा, अपने लड्डू छोटे नज़र आते हैं, दूसरे के लड्डू बड़े नज़र आते हैं। तो वही इस औरत के साथ था कि जब तक ये खुद खा रही थी तो कम नज़र आ रहा था, दूसरे को दे रही है तो ज़्यादा लग रहा है इसको। तो अब इसको उसने देखा कि मैंने जो केक बनाया है वो तो बड़ा है, इतना बड़ा केक तो मैं नहीं दे सकती इस आदमी को। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। अब उसने क्या किया, उसने एक दूसरा
केक तैयार किया, दूसरा केक बेला उसने, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, होता है ना पहले बेलते हैं उसको, डो जो होता है इसको डो कहते हैं, ये देख रहे हो आप, इसको डो कहते हैं, जैसे आटे की लोई होती है वैसे ही केक की भी होती है। दूसरा उसने बेला, स्टिल अ स्मॉलर वन, और छोटा, जो उसने पहली बार उसने तैयार किया था उससे भी छोटा डो लिया उसने। बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन उसने क्या देखा कि यार ये वाला भी उतना ही बड़ा बन गया जितना पहले वाला था। अब उसने बोला नहीं, ये भी मैं नहीं दूंगी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। अब उसने क्या किया कि उसने दोबारा से तैयार किया है केक, और इस पर क्या किया उसने, बहुत ही टाइनी स्क्रैप लिया डो में से, इस डो में से मान लीजिए डो है ना, इसका इतना सा हिस्सा लिया बस उसने, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और ये होता है ना बेलना, इससे रोल किया उसको, रोल कर करके उसको क्या कर दिया, एकदम फ्लैट कर दिया, ऐसे रोटी होती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने बिल्कुल पतला वेफर जैसा बनाया, वेफर जैसा एकदम बेल के कर दिया उसका। वेफर होता है ना, वो आते हैं चिप्स आते हैं, आपने देखा होगा येलो वाले हल्दीराम के चिप्स पैकेट आता है, उसके अंदर वेफर्स वेफर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले वेफर्स होते हैं उसके अंदर, है ना, तो वैसा कर दिया उसने। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। अब ये पार्ट विद दैट का मतलब है कि इसने इतना छोटा डो लेके इससे छोटा सा केक बना के इसका वो भी नहीं दे पाई, किसको नहीं दे पाई, सेंट पीटर को नहीं दे पाई। पार्ट विद दैट मतलब कि वो भी नहीं दे पाई, उसका मन ही नहीं मान रहा था, उसको लग रहा था नहीं जी ये भी बहुत बड़ा है, मैं ये नहीं दे पाऊंगी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब देखो क्या हुआ, उस औरत ने कहा, उसने मन ही मन सोचा कि जब मैं खाती हूँ अपने केक्स को तो मुझे क्या लगते हैं, बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब देने की बारी आई तो मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं। उसने क्या किया, उसने जितने भी केक बनाए थे किसके लिए, सेंट पीटर के लिए, सारे के सारे उसने कहाँ रख दिए, सारे के सारे उसने शेल्फ पे रख दिए। उसने बोला मैं एक भी नहीं दूंगी। और बेचारा सेंट पीटर क्या है, भूखा प्यासा खड़ा हुआ है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। देन द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब बेचारा सेंट पीटर क्या है, देखो सुबह से भूखा है, सुबह से भूखा है ना, शाम हो चुकी है, कुछ नहीं खाया, भूख से एकदम चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये सब देख के कि इतनी यार इसने 4 बार केक बनाया, सेंट पीटर ने देखा इसने 4 बार केक बनाया, लेकिन चारों बार इसने क्या किया, मेरे को नहीं दिया, और सारे के सारे केक कहाँ रख दिए, सेल्फ पे रख दिए। तो भाई सेंट पीटर को आ गया गुस्सा, बोला भाई अब तो देख, बस अब तो कर दूंगा इसका काम। Then the good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब भाई वो भूखा भी था, ठीक है, बोलते ना भूखा शहर बड़ा खतरनाक होता है। तो भाई सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, ऊपर से भूखा भी था वो, और जाहिर सी बात है जैसी जिस तरह की वो औरत थी उसने सेंट को प्रोवोक किया। प्रोवोक मतलब होता है गुस्सा दिलाया, ठीक है, प्रोवोक का मतलब होता है यहाँ पे गुस्सा दिलाना। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। अब देखिए ही कौन है यहाँ पे, ही है सेंट पीटर, ठीक है। यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो अब क्या किया, देखो होता है ना कि वो पुराना आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, जब कोई ऋषि मुनि आता है, साधु आता है, वो गुस्सा हो जाता है तो क्या करता है, श्राप दे देता है। तो वैसे ही क्या किया सेंट पीटर ने भी इस औरत को पहले तो डांटा और फिर श्राप देगा, देखना इसको भी। ये बोलता है, सेंट पीटर बोलता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, मतलब तुम्हें इस इंसान के शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बहुत सेल्फिश हो, ठीक है, तुम बहुत सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम इस फूड के शेल्टर के लायक नहीं हो, यानी तुम जिस घर में रह रही हो और तुम जो खाना खा रही हो तुम इसके लायक ही नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इस आग के भी लायक नहीं हो जो तुम्हारे घर में जल रही है, तुम्हारी भट्टी में जो आग जल रही है इससे तुमको गर्मी मिल रही है, तुम इसके भी लायक नहीं हो, है ना, तुम्हारे सामने बढ़िया बढ़िया जो फूड रखा हुआ है तुम उसके भी लायक नहीं हो, तुम अपने घर के भी लायक नहीं हो। ना यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू। अब देखो श्राप दे रहा है वो, ये जो है ये श्राप दे रहा है किसको, उस लेडी को जो केक बना रही थी। ना यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब वो कहता है अब तुम ऐसा तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम चिड़िया बन जाओगी, और तुम जैसे बर्ड्स होती हैं जो दिन भर घूमती हैं और स्कैंटी फूड मतलब होता है कि कभी पेट ही नहीं भरता उनका, हमेशा कम फूड मिलता है ना, देखा ना आपने,
अब चिड़िया कहीं जा रही है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बनी बनाई बिरयानी मिल जाती है वहाँ पे। हमेशा फूड मिलता है, वो कम होता है उसके लिए। एक जगह से खाती है, फिर उड़ के जाती है, दूसरी जगह पे खाती है ना। तो स्कैंटी फूड मतलब होता है कम मात्रा में। जितना चाहिए था उतना नहीं, मतलब पेट नहीं भरेगा उससे। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड। अब तुम भी क्या करोगी, तुम्हें भी अब खाना ढूंढ ढूंढ के खाना पड़ेगा। कैसे? बोरिंग बोरिंग, वो उसको वुड पैकर बनाएगा। तुम पूरे दिन जंगल में जाओगी, लकड़ियों में छेद करोगी ड्राई वुड में, और तब तुम अपना खाना ढूंढोगे, ठीक है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। और जैसे ही सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया, किसको? उस लेडी को। क्या हुआ? वो वो लेडी थी किस में बदल गई? वो जो लेडी थी वो बदल गई किस में? वो बदल गई एक बर्ड में। बर्ड में बदल के उड़ गई वो, ठीक है। ऐसे बर्ड में बदल गई और अपने घर की चिमनी से निकल गई। वो चिमनी पता है ना, धुआं निकलता है जहाँ से अब केक बन रहा है तो वहां से। हाँ, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कोई वर्ड नहीं बोला उसने। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। अब जो लेडी थी वो किस में बदल गई? वो एक वुड पैकर में बदल गई। और कहाँ से निकली? अपने घर के चिमनी से बाहर निकल गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। वो जो लेडी थी उसने ना अपने सर पे एक रेड रंग की कैप पहनी हुई थी। स्कारलेट, यहाँ पे स्कारलेट होता है रेड, स्कारलेट होता है रेड, ठीक है। उसने रेड रंग की कैप पहनी हुई थी। वो तो वैसे की वैसी रही है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे वुड पेकर, ये देखो, ये वाली फोटोग्राफ में आपको वुड पेकर दिख रहा होगा। ये देखो उसके सर पे आपको एक रेड दिख रहा होगा। इसको पोएट ने स्कारलेट कैप कहा है। अब देखो ये रेड क्यों है? अब लेजेंड है ऐसा कि ये रेड इसलिए है क्योंकि जो लेडी को श्राप मिला था उसने एक कैप पहनी हुई थी, तो कैप अभी भी वुड पेकर के सर पे है, ठीक है। लेकिन बाकी जो उस औरत के कपड़े थे वो क्या हुए? सारे के सारे जल गए। और किस में बदल गए? ब्लैक एज कोल, एकदम काले काले राख में बदल गए। तो देखो वुड पेकर ने ऊपर कैप पहनी हुई है और नीचे का पूरा हिस्सा इसका कैसा है? ब्लैक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और अब क्या होता है? अब ये कहानी मशहूर हो गई है, बच्चा बच्चा जानता है। तो अब जितने भी कंट्री स्कूल बॉय हैं, ठीक है, कंट्री यहाँ पे मतलब होता है गांव के जो इलाका होता है उसे हम कंट्री कहते हैं, कंट्री साइड। कंट्री से यहाँ देश 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 से कोई मतलब नहीं है इसका। कंट्री से मतलब है गांव का इलाका, ठीक है, जहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे क्या है? वो बच्चे किसको देखते हैं? आज भी अगर वुड पेकर को देखते हैं जंगल में पेड़ों में ऐसे खड्डा करते हुए, तो वो क्या बोलते हैं? ये वही लेडी है जिसको सेंट पीटर ने श्राप दिया था, ठीक है। और अब क्या करती है वो लेडी? अब तो वुड पेकर बन गई है, तो पूरे दिन जंगल में रहती है, आज भी जंगल में है। और क्या करती है? बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, पूरे दिन लकड़ियों में खड्डा खोद खोद के खाना ढूंढती रहती है। तो यहाँ पे होती है हमारी पोयम ख़त्म। ये पोयम जो है ये लिखी है किसने? ये पोयम लिखी है फीब कैरी ने, जो कि यूएसए की पोएट है। अब देखिए यहाँ बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। अ बैलाड इज ए सॉन्ग नैरेटिव, अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। Ballad are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to next. A legend of the Northland is a ballad. ठीक है, तो ये जो पोएम है ना, दिस इज अ बैलेड, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ए पोएट्री। ये पोएट्री का एक टाइप है, ठीक है। तो ये पोएम क्या है? बैलेड है। बैलेड होती है कोई ऐसी कहानी जिसको हम गा के या नाच के किसी भी तरीके से हम उसको, है ना, सुना सकते हैं, स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, वैसी कहानी है। ये रिटन फॉर्म में नहीं होती है और ये पास ऑन होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, ओरली। ये देखो ओरली पास ऑन होती रहती है, रिटन रिकॉर्ड नहीं होता इसका, ठीक है। तो वैसे ही लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्या है? एक बैलेड है। तो आइए अब थोड़ा फोक कैरी के बारे में भी जान लेते हैं। फीब कैरी, सॉरी। अब देखिए जो फीब कैरी हैं, ये महिला जो है यही है फीब कैरी। इनका जन्म जो है वो हुआ था सितंबर 4, 1824 को, और ये मरी थी जुलाई 27, 1871 में मरी थी। काफ़ी पुरानी है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी की जो एक उनका घर था ना, उसमें उनकी ये फ़ोटो टंगी हुई थी, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए। अच्छा हाँ, इसमें लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं हम कि लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं।
देखिए लिटरेरी डिवाइस जो है, सबसे पहले तो इसके अंदर रेपिटेशन बहुत है। ठीक है, क्या है? रेपिटेशन बहुत है इसके अंदर। एलिट्रेशन का भी यूज़ है इस पूरी पोयम के अंदर। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और सिमिली का भी यूज़ हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए ये बोरिंग एंड बोरिंग, इसमें ब साउंड जो है ये रिपीट हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे? एलिट्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए ये ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, यहाँ पे एज यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी हमारा लिटरेरी डिवाइस है? यहाँ पे हमारा सिमिली यूज हुआ है। ठीक है, सिमिली यूज हुआ है हमारा यहाँ पे। ऐसे ही कहीं भी अगर एज और लाइक का यूज हुआ है तो वहाँ पे सिमिली होता है। तो एलिट्रेशन तो भर भर के पूरी पोयम में एलिट्रेशन भरा हुआ है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं।